everyone, welcome back to my channel. So guys, as I have told you, I'll be coming up with different type of questions. तो आज हम लेकर डिस्कस करेंगे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट. सो लेट्स सी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से कौन से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे हमें सिर्फ रीजंस प्रोवाइड करना है पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई आई बैंड अपीयर लाइटर बट ए बैंड अपीयर डार्कर. हम यूजुअली लाइट एंड डार्क बैंड्स की बात करते हैं. वी ऑल नो कि जो हमारे डार्क बैंड्स हैं दोज आर ए बैंड्स, ओके, एंड द लाइट बैंड्स आर द आई बैंड्स. ये बात हम जानते हैं. And if I tell you for your knowledge, A stands for anisotropic, whereas I stands for isotropic. तो ये हमारे पास कुछ बैंड्स हैं, ठीक है. I band allows the light to pass through it and that is why they appear lighter, whereas A band do not allow the light to pass through it, so they appear darker. So बहुत ही सिंपल सा रीजन था कि I band लाइटर क्यों दिखते हैं और A band डार्कर क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो लाइट को पास करने देते हैं whereas A band पास नहीं करने देते. That's it. Then why after menopause human females generally suffer from osteoporosis? क्योंकि मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. सो ड्यू टू मेनोपॉज ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीशन गेट्स रिड्यूस्ड एंड दैट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट्स. ईस्ट्रोजन के डिक्रीज होने की वजह से जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, हमारे बोन सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. व्हाट आर ऑस्टियोब्लास्ट? बोन सेल्स, ठीक है. दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि बोन सेल्स ही तो रिजर्वॉयर है कैल्शियम का. अगर उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगी और फास्फोरस की भी. दैट लीड्स टू द कंडीशन नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस. तो ये पहली लाइन हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है. सेकंड आप यहां से कैच कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस के डिक्रीज डेपोजिशन की वजह से हम ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर सकते हैं, स्पेशली इन ह्यूमन फीमेल्स आफ्टर menopause. Talking about third question, that why repolarization of muscle fibers is not immediately followed by next depolarization. देखिए repolarization के बाद थोड़ा सा गैप आता है और immediately muscles depolarize नहीं होते. So due to repolarization of muscle fiber in the distributed ionic distribution, it has been found that the presence of potassium ions is more, while sarcoplasm is with more Na positive. सोडियम ज्यादा है सार्कोप्लाज्म में. Original ionic distribution is maintained by sodium potassium exchange pump through active transport during this refractive period. मतलब सोडियम और पोटेशियम के पंप डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ऐसा होता है कि रीपोलराइजेशन डायरेक्टली डीपोलराइजेशन से फॉलो नहीं होता और बीच में थोड़ा होल्ड आता है, ठीक है जी. ये थे हमारे कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जिनको आप 1-2 लाइन में लिख के सफाइस करके आ सकते हैं. ये मोस्टली 2 मार्कर्स में पूछे जाते हैं या फिर 3 या 5 मार्कर क्वेश्चन में पॉइंट में पूछे जाते हैं. जैसे किसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं 1, 2, 3, तो उसमें 1 मार्क या 2 मार्क का ये रीजन पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं. आई जस्ट ब्रॉट टू योर नोटिस ताकि आपको ये याद रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन रीजन में पूछा जा सकता है. यूजुअली हम पढ़ते हैं कि आई बैंड लाइट है, ए बैंड डार्क है, बट वी डू नॉट नो कि ऐसा क्यों. क्योंकि आई बैंड पे कम लाइट पास करती है एंड ए बैंड अपने आप को लाइट पास करने ही नहीं देती है, ठीक है. देन सेम अबाउट दैट टॉपिक ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. हमारी डिजीज में ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट we do not know कि किस तरह का क्वेश्चन उस पर पुट अप हो सकता है. सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर बेटर क्लैरिटी, आई ब्रॉट अप विद दिस कि किस तरीके के रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अपने दिन से बस 5 मिनट डिराइव करके वीडियो देखिए एंड इट विल बी डन. यू विल डेवलप अ गुड कॉन्सेप्ट कि इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है फॉर एनी ऑफ योर यूनिट टेस्ट, फॉर एनी ऑफ योर पीटीज, फॉर एनी ऑफ योर मिड टर्म्स, फाइनल टर्म्स, एनीथिंग, ठीक है जी. थैंक यू सो मच. एनी डाउट्स प्लीज DM me. थैंक यू.